हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हो कि नीट का एग्जाम हो चुका है और पेपर टफ भी आया था। अब बहुत सारे ऐसे लोग पूछ रहे हैं कि मैम क्वालिफाइंग मार्क्स इस बार कितना होगा, पासिंग मार्क्स इस बार कितना होगा। और बहुत सारे लोगों को क्वालिफाइंग मार्क्स पता भी नहीं होता है, तो इसका क्या मतलब है और ये कितना होगा, मैं कैटेगरी वाइज आपको समझा देती हूँ। ध्यान से देखिए, हम बात कर रहे हैं नीट क्वालिफाइंग मार्क्स की। नीट के क्वालिफाइंग मार्क्स की हम बात कर रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि पासिंग मार्क्स, ठीक है। नीट क्वालिफाइंग मार्क्स या इसी का दूसरा नाम होता है पासिंग मार्क्स। कई बार ये रिजल्ट पे आपको कट ऑफ के रूप में दिखता है, लेकिन ये असल कट ऑफ नहीं है, ये क्वालिफाइंग कट ऑफ है। अगर कोई क्वालिफाइंग कट ऑफ कह रहा है तो भी आप इसी को समझोगे, क्वालिफाइंग कट ऑफ। अब पहले इसका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर एक निश्चित मार्क्स आप नहीं लाते हो तो आप नीट में फेल हो जाते हो। वो मार्क्स कितने हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे बोर्ड एग्जाम्स में 33% नहीं लाते हो पर सब्जेक्ट तो आप फेल कहलाते हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। ऐसे ही नीट में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स इतने मार्क्स नहीं ले आते हो 720 में से तो आप फेल कहलाते हो, ठीक है। तो पास होने के लिए नीट में कितने मार्क्स चाहिए, वही मार्क्स को हम क्वालिफाइंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग कट ऑफ कहते हैं। इस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस मार्क्स पे आप काउंसलिंग ज़रूर करा सकते हो। इतना मार्क्स अगर आपका आ गया या उससे ज़्यादा आ गया तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। कॉलेज मिलने की गारंटी नहीं होती। लेकिन जो हम लोग आपको कट ऑफ बताते हैं, जो अलग अलग लोगों का आप कट ऑफ देखते हो कि इस बार कट ऑफ कितनी जाएगी, वो मार्क्स होते हैं जिसपे आपको कॉलेज मिल जाते हैं, जिसपे आपको कॉलेज मिल जाता है। तो वो कट ऑफ दूसरी चीज़ है और क्वालिफाइंग कट ऑफ दूसरी चीज़ है, ठीक है। अब तो मैम ये कितना जाएगा इस बार, पासिंग मार्क्स या क्वालिफाइंग मार्क्स कितना जाएगा? तो जनरल कैटेगरी के लिए अप्रॉक्सीमेटली 110 से लेकर के 118 के बीच में आपका क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा। एससी, एसटी, ओबीसी, इन सब के लिए जो जनरल, ईडब्ल्यूएस का और जनरल का एक ही बराबर होता है। मैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर एससी, एसटी, ओबीसी हो तो जो क्वालिफाइंग कट ऑफ जाएगा वो 90 से लेकर के 97 के बीच में जाएगा। इसी के बीच आपका इस बार की क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी। ओके, सो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी के बीच में आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी, ये मेरा अंदाजा है। इतने मार्क्स अगर आपके आते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं तो आप काउंसलिंग करा सकते हो, चाहे भारत में चाहे अब्रॉड में। लेकिन अगर इतने भी मार्क्स आपके नहीं आते हैं, बहुत कम नंबर आते हैं इससे, तो आप क्वालिफाई नहीं हो और आप नीट के थ्रू कोई भी एडमिशन नहीं ले सकते, ना ही भारत में ना ही विदेशों में, ठीक है। समझ गए बात? तो ये क्वालिफाइंग कट ऑफ थी। अगर आपको हमसे काउंसलिंग कराना है या कोई और डाउट पूछना है, आप हमसे पेड सर्विसेज लेना चाहते हो, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। आप जो भी डाउट रहेगा लिख के भेजिएगा, हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, 200 पेमेंट करके आप हमसे बात कर सकते हो। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करवानी होगी तो बताइएगा कि कौन सी काउंसलिंग करानी है, बेस्ड ऑन दैट पेमेंट करके आप हमसे काउंसलिंग भी करवा सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पे ही मैसेज करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।